उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रावण भादो मास में महाकाल मंदिर में श्रद्धालु के लिए होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर महाकाल मंदिर के प्रबंध समिति के अध्यक्ष और समिति सदस्यों ने बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। सावन मास में शनिवार रविवार को सोमवार को ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग को बंद किया गया है। वहीं चलित भस्म आरती में श्रद्धालु कार्तिकेय मंडपम की अंतिम 3 पंक्तियों से दर्शन कर सकेंगे। वहीं श्रावण भादो मास में भगवान की भस्म आरती सुबह 2:30 बजे शुरू होगी। बाबा की सवारी के दौरान भक्तों को दर्शन के लिए पालकी के बाद 2 चलित LED लगाई जा रही है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में सावन मास में देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं को आसानी और सुगमता से दर्शन हो, इसको लेकर महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, महाकाल मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा और उज्जैन SP प्रदीप शर्मा के साथ समिति के सदस्य मौजूद रहे। श्रावण भादो मास में भस्म आरती 22 जुलाई से 2 सितंबर तक पट खुलने का समय प्रातः 3 बजे रहेगा। प्रत्येक सोमवार को भस्म आरती का समय प्रातः 2:30 बजे होगा। आगामी सावन मास और सवारी को लेकर के बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि पूरी दर्शन व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया गया और भीड़ प्रबंधन के विषय में डिस्कस किया गया। सवारी में क्या क्या विषय रहेंगे वो डिस्कस किया गया। विशेष तौर पर जो इस बार हम लोग पीछे एक गाड़ी चला करके LED लगा करके लाइव प्रसारण करने वाले हैं सवारी का, वो सारे विषय डिस्कस हुए। इसके अलावा वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वार्षिक बजट में कुछ कमियाँ थी तो उसको पुनः बनाने के लिए कहा गया है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय का डिसीजन क्या निकला कि VIP जिस सावन के समय में गए पर प्रोटोकॉल से दर्शन बंद कर दे, क्या इस बार भी वो नियम लागू रहेंगे? जो पिछले बार नियम लागू थे, जिसमें कि जो है सैटरडे, संडे और मंडे उस दिन ऑनलाइन बुकिंग भस्म आरती की बंद रहती थी, वो व्यवस्था जो है तदनुसार ही रहेगी पिछले वर्ष अनुसार। इसके अलावा सभा मंडप में पिछले बार जो व्यवस्था की गई थी उसी के अनुसार व्यवस्था करने का कहा गया है। इसके अलावा सवारी मार्ग पर विशेष तौर पर जो बैरिकेड्स वगैरह लगते हैं उसके रिपेयर करने के लिए कहा गया है। कुछ मंदिर से भी बैरिकेड्स लगाने, कुछ बैरिकेड्स PWD से लगने हैं, ताकि जो है लोगों को असुविधा ना हो। प्रोटोकॉल के माध्यम से जो दर्शनार्थी नंदी हॉल या गर्भगृह में जाते हैं, क्या वो पूर्णतः गर्भगृह की व्यवस्था जो पिछले वर्ष थी, जो बंद की गई थी, उसी अनुसार गर्भगृह जो है बंद रहेगा। जो कांवड़ यात्री आते हैं उनके लिए जो है जो व्यवस्था जल चढ़ाने की रहती है वो व्यवस्था पिछले वर्ष अनुसार रहेगी और उसकी तिथियां पूर्व से जून से प्राप्त की जाएंगी। मीडिया वालों के लिए क्या इस बार की व्यवस्था रहेगी? मीडिया के लिए भी जो है पिछले जैसे शिवरात्रि में हम लोगों ने व्यवस्था की थी पासेस वगैरह की, उसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी। शनिवार रविवार सोमवार को जो बंद करने का बोला था कि प्रोटोकॉल बंद रहेगा, तो उसको हुआ नहीं, शनिवार रविवार और सोमवार को जो है जो ऑनलाइन भस्म आरती थी वो बंद रहेगा। इसके अलावा जो है व्यवस्था पूर्व अनुसार रहेगी। ये आज प्रबंध समिति की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें महाकाल महाराज की सवारी, साथ ही नागपंचमी को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। इसमें पृथक पृथक प्रवेश की व्यवस्था, जिससे किसी प्रकार की इंटरमिंगलिंग ना हो। पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग किस तरह से की जाएगी जिससे सुगम दर्शन हो, साथ ही LED TV के माध्यम से लोगों को आसानी से दर्शन कराए जा सकें, इसकी व्यवस्था पर चर्चा की गई और इसी को फाइनलाइज किया गया। पूरे सवारी मार्ग को कई सेक्टरों में बांटा जा रहा है, जिसमें करीब 2200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे। पिछली घटनाओं को देखते हुए हाई राइज बिल्डिंग, ड्रोन, CCTV की कैमरों में संख्या में हम लोगों ने वृद्धि की है। साथ ही जो पूरे इलाके हैं इन पे लगातार BDDS की जो टीम है वो कल रात से ही चेकिंग जारी रखी है और ये पूरी प्रक्रिया अभी 11 दिन तक चालू रहेगी। हमारा पूरा प्रयास है कि एकदम सुगम, सहज और आसानी से सभी के दर्शन हो और सवारी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। सर, सवारी में कई बार देखने को आता है कुछ लोग अभद्रता करते हैं, पुलिस से भी करती है और पुलिस भी करती है, तो उसके लिए क्या समझाइश दी जाएगी? हम लोगों ने अपने जो सभी पुलिसकर्मी हैं उनका भी एक ट्रेनिंग का रखा था। पहला चरण उसमें हो गया, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स को कुछ वीडियोस दिखाए गए थे। अभी जो बल बाहर से हम लोगों को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्राप्त होगा, उनके साथ भी ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल पूरा रन किया जाएगा। साथ में इसमें कई NGOs, वॉलंटरी सर्विसेज, पुजारी परिवार, ये सब भी इसमें हमारे सहायक होते हैं। उन सभी को भी एक बार इसके लिए सेंसिटाइज किया जाएगा। साथ ही अब लोगों ने कल अलग अलग सोशल मीडिया, रेडियो के माध्यम से एक अपील जारी की है कि जनता भी जो निर्धारित रूट हैं, क्योंकि इस बार हम लोगों ने प्रीपेड भी चालू कर दिया है, जो निर्धारित रूट हैं, जो निर्धारित व्यवस्थाएं हैं, उनका पालन करें। व्यवस्थाएं इसी तरह से प्लान की गई हैं कि आपका दर्शन सुगम हो और किसी प्रकार का व्यवधान आपको ना हो। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रास्ते का उतना नॉलेज नहीं होता है और उस वजह से वो कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।
तो जो रूट तय किए गए हैं, जो रिक्शा का रेट तय किया गया, उसी के अनुरूप आप लोग यहाँ पर ट्रैवल करें, यही हमारा सबसे अनुरोध है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।